Hello, good afternoon students. Now today we are going to start networking. जैसा आपको पता है कि हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़े थे, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग का अर्थ, फिर उसके उपकरण, फिर उसकी टोपोलॉजीज के बारे में। तो नाउ आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के प्रकार कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, फिर भी हम इसको स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो आपको पता है 3 टाइप्स की नेटवर्किंग होती है। फर्स्ट वन इज़ लैन, सेकंड वन इज़ मैन एंड नाउ थर्ड वन इज़ वैन। जो फर्स्ट है आपकी लैन, इसका LAN लैन, इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह वह निजी कंप्यूटर है जो कि एक ही इमारत के अंदर या किसी स्कूल व कॉलेज के कैंपस के अंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय क्षेत्रों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूह को कवर करता है। इस प्रकार के नेटवर्क बनाने के लिए स्टार, बस या रिंग टोपोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था ना कि स्टार टोपोलॉजीज क्या होती है, बस टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजीज। जैसा आपको नीचे डायग्राम में बना है ना, तो ये किसकी शेप में है, रिंग टोपोलॉजी की तरह। ये क्या है, आपस में वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई है। तो यानी कि ये वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई है, यानी कि ये क्या है, ये एक निजी नेटवर्क है। ये या फिर एक स्कूल में भी हो सकता है, या किसी कैंपस में हो सकता है, या किसी ऑफिस में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं लैन के, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके फीचर्स की बात कि इसमें ऐसे कौन से फीचर्स है जो इसको अच्छा बनाता है। नाउ पहला फीचर है कि यह एक कमरे तक सीमित रहता है। मतलब कि ये 2 कंप्यूटर के बीच में भी आपस में भी इंटरेक्शन करता है। यह एक कमरे तक ही सीमित रहता है। नंबर 2, इसका जो डाटा ट्रांसफ़र है उसकी गति बहुत अधिक रहती है, क्योंकि क्लोज डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो अपने आप ही उसकी स्पीड क्या रहेगी, तेज रहेगी। नाउ थर्ड इज़, इस नेटवर्क में डाटा सुरक्षित रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट, इसमें डाटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। और लास्ट वन इज़, इसमें नेटवर्क केबल वायर से जुड़े होते हैं, यानी कि जो केबल्स लगी होती है उनमें क्या होता है, वायर्स के साथ वो कनेक्ट रहते हैं, वायर्स उनके साथ जुड़ी होती है। ये थे हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है आपका मैन। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब ये कैसा नेटवर्क है, इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो लैन के समान ही होता है, लेकिन लैन का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, एक स्थानीय प्रयोग में किया जाता है। जैसे किसी लोकल ऑफिस में कर लिया, स्कूल में कर लिया, सिर्फ केवल एक बिल्डिंग के अंदर किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस जो लैन की अपेक्षा में जो वो होता है मैन है, उसका जो विस्तार क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। यह एक उच्च गति वाला नेटवर्क है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर के साथ जोड़ा जाता है। इस नेटवर्क में भी कंप्यूटर एक शहर के अंदर ही तारों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे रुद्रपुर है और दिनेशपुर है, लेकिन यहाँ से हम एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। परंतु बीच बीच में एम्पलीफायर का, इसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर तारों का आपस में जुड़ा होता है, और लेकिन उन तारों के साथ क्या लगा होता है बीच बीच में, एम्पलीफायर, जिससे कि डाटा हमारा नष्ट नहीं होता है। ये था हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टाइप की, वो है वैन, जो कि इसका पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये कैसा नेटवर्क है, यह क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह नेटवर्क ना केवल साझेदारी, ना केवल एक शहर तक सीमित है, बल्कि यह पूरी दुनिया को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह है कि जो वैन है, वैन के अंतर्गत 2 इसके मुख्य कारक भी होते हैं। नंबर 1, डाटा प्रवाहित के लिए तारे, जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए जो वायर्स यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है स्विच एक तरह का क्या होता है, ट्रेंड कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि 2 या 2 से अधिक तारों के मध्य लगे होते हैं। जब एक अंदर आने वाली तार से डाटा आता है
तो स्विच उसे डाटा के प्रवाह के लिए चुन लेता है। जहां वह डाटा जाना होता है, इन स्विचिंग कंप्यूटरों को रूटर कहा जाता है और वो आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैन के द्वारा वैन के द्वारा क्या होता है, एक साथ अनेक संस्थाएं, चाहे वह एक ही देश में हो अथवा पूरे विश्व में फैली हुई हो, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम, डाटा का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। नाउ अब हम बात, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कि नेटवर्किंग के कितने टाइप्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा नेटवर्किंग के 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज़ लैन, सेकंड वन इज़ मैन एंड थर्ड वन इज़ वैन। नाउ अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का शिक्षा में योगदान, कि कंप्यूटर नेटवर्किंग को हम कैसे अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, शिक्षा में। तो इसमें जो लैन है उसमें शिक्षा में योगदान, हेडिंग क्या लिखेंगे आप, कंप्यूटर नेटवर्क का शिक्षा में योगदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम की उससे, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। जो इसका पहला पॉइंट है वो है पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया मतलब इंटरेक्शन या इंटरेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम स्तर और विधि दोनों में पारस्परिक क्रिया प्रदान करते हैं। यानी कि पारस्परिक क्रिया कक्ष में शिक्षा और शिक्षार्थी अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम दूसरे उसकी पॉइंट की बात करते हैं, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे जैसे इंटरनेट खर्च घटता जा रहा है, जैसे मान लो जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा नेटवर्किंग का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो बहुत से विश्वविद्यालय कक्षा के लाभों को दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था में लाने के लिए क्या करते हैं, मतलब दूरस्थ शिक्षा को आसान बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग का। जिससे कि क्या होता है कि जो दूर दराज के क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं, जो डेली कॉलेज नहीं जा सकते या विश्वविद्यालय में रेगुलर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो वो दूरस्थ नेटवर्किंग के थ्रू दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नाउ अब हम जो हमारा थर्ड शिक्षा में योगदान है उसके बारे में पढ़ते हैं, वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा। वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा, ये क्या, इसमें क्या होता है कि जो भी हम जानकारी आधारित साइट, कोई भी जानकारी अगर हम साइट के थ्रू लेते हैं तो उससे हमारी क्या बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती जाती है। इससे हम क्या करते हैं, नई तकनीकों द्वारा छात्रों की जो बढ़ती हुई प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है, उसको भी वो भी बच्चों की बढ़ती जाती है। वो नया टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक है, अगर वो सर्च करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू तो उनको नए नए थॉट, नए नए विचार उनके मन में बहुत सारे क्रिएटेड होते हैं। तो वो उनको क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, वो वेब बेस्ड एजुकेशन ले रहे होते हैं। नाउ उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम योग्यताओं का प्रयोग, मॉड्यूलेटिंग ऑफ एबिलिटीज़। मॉड्यूलेटिंग ऑफ एबिलिटीज़ में क्या होता है कि इंटरनेट शिक्षा प्रक्रिया के जो उच्च स्तर है उसका अर्थ होता है सीखने में योग्यताओं की विशिष्ट प्रयोग करना। यानी कि जो हमारी योग्यता होती है, जो हमारी एबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम नेटवर्किंग में सर्च करते हैं। हमने कुछ भी चीज़ देखना होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने थॉट, अपने विचार बनाने की कोशिश करते हैं और हम अपने जो भी हमारा कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन होता है उसका हम आंसर आसानी से सर्च मार के प्रयोग कर लेते हैं ना। उसके बाद हम करते हैं स्वतंत्र अधिगम, इंडिपेंडेंट लर्निंग। जो हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू जो हम एजुकेशन लेते हैं वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि हमारे ऊपर किसी का भी प्रतिबंध नहीं होता है। हम जब चाहें तब अपने मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की साइट्स खोल के, वेबसाइट्स खोल के, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं उनको खोल करके जो भी हमारा डाटा है उनको हम ले करके कहीं पे भी CD रोम हो गया, कुछ भी होगा, उनमें स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा का तीव्र विकास। ऑनलाइन शिक्षा का जैसे आज के समय को हम देखें तो आज एक छोटा बच्चा, मतलब 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी होगा, अगर उसने भी अपना कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो वो आज गूगल में जाके या अलग अलग कोई भी साइट्स है उनमें जाके अपना टॉपिक सर्च कर सकता है और अपने आप मतलब कि जो शिक्षा का लेवल है उसको बढ़ा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है कि इसका अनुसरण करना बहुत कठिन होता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा
नया वातावरण, न्यू इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि अगर हम एजुकेशन, जैसे हम डेली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम खुद नेट में सर्च करके या किसी भी वेबसाइट में जाके कोई भी टॉपिक लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक न्यू इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं। तो एक रेगुलर उसमें जाना और न्यू सर्चिंग करना, वो हमारे लिए क्या दे देता है, हमें एक न्यू इन्वायरमेंट देता है, एक नया वातावरण देता है। ये थी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क का शिक्षा में योगदान। अब हम बात करते हैं, हमने नेटवर्किंग के बारे में अभी तक बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी हमने कमियां भी देखी है, इसमें कमियां भी देखी है। तो आज अब हम पढ़ेंगे इसकी कमियों के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इसकी जो पहली कमी है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की पहली कमी है इसकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का अभाव। ये तो देखो हेडिंग से क्लियर हो रहा है, बुद्धिमत्ता का अभाव। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में मानव की तुलना में अधिक गणनाओं को कम समय में कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि हम क्या करते हैं, अपना माइंड अधिक ना यूज़ करके हम साइट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बस जो वेबसाइट ने हमें आंसर दिया हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। जो हमारा माइंड है हम उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, बल्कि जो हमें कंप्यूटर कमांड देता है या कुछ भी देता है उसके निर्देशों के ऊपर हम चलते हैं। तो इससे भी क्या होता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो इससे हमारी जो बुद्धि है वो घटती जाती है। यानी कि हमारी बुद्धि जहाँ तक सीमित है, हम अपना आईक्यू कुछ नहीं लगा सकते, बल्कि जो हम डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ जो कंप्यूटर ने हमको आंसर दिया हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। नाउ दूसरा है संवेग शून्यता, इमोशनलेस। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, स्वयं कोई भी भावनाएं, फीलिंग्स नहीं होती है। ये चेतना का पूर्ण अभाव पाया जाता है, कॉन्शियसनेस का पूरा अभाव पाया जाता है। इसमें मानव के सदृश्य भावनाएं, सहृदय और चिंतनशीलता कुछ भी हमें नहीं दिखाई देती है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है निर्देशों पर निर्भरता, डिपेंडिंग ऑन कमांड्स। जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसमें क्या होता है, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता है, बल्कि जो संपादन करने वाला होता है, जो कार्य का संपादन करने वाला होता है। जैसे मैंने कोई चीज़ सर्च करना है तो कार्य संपादन का कौन हुआ, मैं। तो वैसे ही कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो संपादन करने वाला या मानव द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही निर्भर करता है। कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करता है। जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जो निर्देश देते हैं, हमें सिर्फ उसका आउटपुट कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट निर्भरता, डिपेंडेंट। ये आपको मैंने ऊपर भी क्लियर किया कि हम पूरे टोटली नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम अपने आप से, हम अपना आईक्यू कुछ नहीं लगाते, पूरी डिपेंडेंट हमारी किस में है, नेटवर्किंग के ऊपर। कोई भी साइट खोल दो नेटवर्किंग की, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमें आज अपने आप को इतना ज़्यादा आलसी बना दिया है कि हमने अगर एक फाइल दूसरी जगह पहुंचानी है तो पहले मनुष्य, जब ये चीज़ें नहीं थी, नेटवर्किंग नहीं था या इस तरह का कोई भी तकनीकी नहीं हुई थी, तो मनुष्य को खुद एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल ले जाना पड़ता था, ले जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज में इंसान इतना आलसी है कि अगर वो एक रूम से दूसरे रूम पे भी काम करने जा रहा है तो वो चीज़ों को क्या कर दे रहा है, ट्रांसफ़र कर दे रहा है नेटवर्किंग के थ्रू। तो हमारी पूरी डिपेंडेंट हम नेटवर्किंग के ऊपर है ना। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत खर्च की। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो एक ऐसी मशीन है जो विद्युत से संचालित होती है। विद्युत जो कि पहले से ही एक ऐसा साधन है जिसकी उपलब्धता कम है। ऐसे में एक और ऐसा उपकरण बनना जो विद्युत से चलता हो, बहुत आज के उसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है, उसको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिबल हो जाता है। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट। आज संपूर्ण विश्व के सामने जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोज़गारी की। ऐसे में ऐसी मशीन का उपयोग करना, ऐसी नेटवर्किंग का यूज़ करना जो अकेले 10-10 व्यक्तियों के कार्यों की जो क्षमता थी उसको अपने आप में अकेले में ही ख़त्म कर देती है, जिससे कि बेरोज़गारी बढ़ जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं नेटवर्क की लागत। लागत मतलब खर्च, वही नेटवर्किंग का। आपने देखा होगा कि जो भी नेटवर्किंग में यूज़ होती है, केबल, उपकरण, इनके खर्च इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी या कोई भी ज़्यादा कोई भी स्कूल इतना एलिजिबल, बहुत कम स्कूल होते हैं जो नेटवर्किंग लेते हैं, या सभी विश्वविद्यालय ये नेटवर्किंग नहीं ले सकते, बहुत कम होते हैं। तो वो क्या है, नेटवर्क की लागत इतनी ज़्यादा हाई है कि उसको कोई भी आसानी से परचेज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका वायरस। वायरस शब्द आपने बहुत सुना होगा। वायरस से क्या होता है, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में अगर किसी भी कंप्यूटर में कोई भी वायरस आ जाता है
तो जहाँ पे भी हम कोई भी नेटवर्किंग करते हैं, कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं फाइल, अगर हम जिस नेटवर्किंग से फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो पूरे उसमें वायरस फैला देती है, पूरे फाइल का डाटा है वो डैमेज कर देती है। नाउ लास्ट वन इज स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि हमारी खुद की फ्रीडम नहीं होती है, हमारी जो फ्रीडम होती है वो लिमिट्स में रहती है, वो हमें क्या करती है, स्वतंत्रता का अभाव दिखाती है। ये थी हमारी नेटवर्किंग। अब हम कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।